जब दूध खराब होता है, जब रोटी जलती है, जब आयरन में रस्ट लगता है, इन सब बातों में एक चीज कॉमन है, विच इज केमिकल रिएक्शन। इन सारे सिचुएशंस में केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक तरफ जहां एक्सप्लोजन होता है, दूसरी तरफ आयरन में धीरे धीरे रस्ट लगना शुरू होता है। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को रियल लाइफ एग्जांपल से डीकोड करने की कोशिश करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप इंस्टेंटली बता पाए रिएक्शन को देख के कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। So hello champions, Ronak Fatima this side and welcome to another session of chemical reaction and equation. तो chemical reactions 5 types की होती हैं। First combination reaction, second decomposition reaction, third displacement reaction, fourth double displacement reaction and fifth oxidation reduction reaction. So let's discuss all the types of reactions one by one. तो सबसे पहले बात करते हैं combination reaction की। इमेजिन करिए कि दो अलग अलग लोग हैं एंड फ्रेंडशिप करके वो एक बॉन्ड बना लेते हैं। कहा जाता है कि दो जिस्म एक जान, है ना, बस वही वाली बात है। तो ये रिएक्शन भी कुछ इसी तरह की है। When two or more substances combine together and form a single product are called combination reaction. Let's take an example. Formation of water. Okay? तो formation of water में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये मिलके बनाते हैं वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन किया। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में जब कोयला आप जलाते हैं, कोयला क्या है? जब आप कोयला जलाते हैं तो कोयला क्या है? कोयला एक कार्बन है ना। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, एनवायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो बर्निंग ऑफ कोल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कार्बन एंड प्लस इसने एनवायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द थर्ड एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। फॉर एग्जाम्पल हमने मीथेन लिया, इसने एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, जिस एनर्जी का यूज हम व्हीकल्स को ऑपरेट करने में करते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड इनटेक करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, प्लस बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी का यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं काम करने के लिए। What is the reaction? Glucose C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारी सेल्स के अंदर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एंड प्लस बहुत सारी एनर्जी। इन सारी रिएक्शंस में आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, मींस एनर्जी के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पिछले सेशन में आप पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो किचन वेस्ट, जो आपका किचन वेस्ट होता है वो डीकंपोज होकर कंपोस्ट का फॉर्मेशन करता है बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हर एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है और हर एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल आपको बताए कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड, वो सारे एग्जाम्पल सब याद रखिएगा। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब याद कीजिए पहले वाली फ्रेंडशिप जो जहां पे दो अलग अलग लोग आए थे और उन्होंने मिलके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया था और फ्रेंडशिप क्रिएट की थी। इमेजिन कीजिए वो जो फ्रेंडशिप थी दो जिसमें एक जान वाली, वो अब टूट गई है एंड तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, वो वाली बात है। ठीक है, बिल्कुल यही है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पे एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। व्हेन वन सिंगल सब्सटेंस, whether it is a molecule or a compound, breaks down into two or more simpler substances are called decomposition reaction. Let's take an example. तो ये जो decomposition होता है वो 3 टाइप्स का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, हमारे पास है फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का एक सॉलिड होता है ना, ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये देता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एंड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो अब जो ये जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है वो 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। ठीक है, ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला। तो इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ये जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो ग्रीन होता है ना। जैसे ही आप इसको किसी चाइना डिश में रखकर जैसे आप इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, वो जो वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाते हैं, वो स्केप कर जाते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट होने की वजह से ये जो फॉर्मेशन हो जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का, एंड साथ साथ बनती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, इनके कलर और ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे डीकम्पोजिशन जो हुआ है, एक सिंगल सब्सटेंस ऑफ फेरस सल्फेट एंड इससे 3 सिंपल सब्सटेंसेस बन गए, है ना। ये 3 छोटे छोटे और सब्सटेंसेस में टूट गया, मॉलिक्यूल्स में टूट गया कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि ये हीट के थ्रू हमने ये जो डीकम्पोजिशन कराया है वो हीट के थ्रू करवाया है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, लेड नाइट्रेट। PbNO3 का ट्वाइस इट गिव्स लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है एंड ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, ये जो लेड नाइट्रेट है एक सिंगल सब्सटेंस है और ये जब जैसे आप इसको हीट देते हैं वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन में। ठीक है, इस रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इन दोनों रिएक्शन से, इनके कलर से रिलेटेड, इनके स्टेट से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम, आपके बोर्ड्स एग्जाम में। फॉर एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि मार्बल है, जो कि व्हाइट मार्बल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, जब आप इसको हीट देते हैं तो ये क्विकलाइम में कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। This is also a type of decomposition reaction and it is thermal decomposition, क्योंकि हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैसे कर रहे हैं, हीट के थ्रू कर रहे हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो व्हाइट कलर का शाइनी सब्सटेंस होता है, व्हाइट शाइनी अपीयरेंस। कैल्शियम ऑक्साइड भी व्हाइट कलर का होता है क्विकलाइम, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा कर्डी टाइप का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का देखेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें क्या है, आपने एक मग लिया, ठीक है, आपने एक मग लिया, उसके नीचे 2 होल किए, है ना, और यहां पे आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अब क्या करना है आपको कि टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उन दोनों में वाटर फिल करना है और इसके ऊपर उल्टा रख देना है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, उल्टा रख देना है। और इस मग में आपको वाटर फिल कर देना है।
जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो जहाँ पे वाटर फिल नहीं है ना, जो खाली जगह है, जो एम्प्टी जगह है टेस्ट ट्यूब की, वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे बबल्स का फॉर्मेशन होगा तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब में जो वाटर है वो धीरे 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 करके डिस्प्लेस होने लगेगा। मींस वो नीचे आता जाएगा, वाटर का लेवल जो है वो नीचे होता जाएगा, नीचे होता जाएगा, नीचे होता जाएगा। और जब लेवल बिल्कुल नीचे हो जाए तो आपको बहुत ही केयरफुली ये दोनों टेस्ट ट्यूब आपको क्या कर लेने हैं, बाहर निकाल लेने हैं। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही वाटर को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जब आप वाटर को डीकम्पोज करते हो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। और ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से एक में हाइड्रोजन का गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरे में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब दोनों टेस्ट ट्यूब निकाल के आप बर्निंग कैंडल आप ले जाते हो तो एक में पॉप साउंड की आवाज आती है, दैट मीन्स कि वो हाइड्रोजन गैस है, और दूसरों में ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस होती है। तो ऐसा करके हमने क्या किया, वाटर को डीकम्पोज कर दिया है ना, वाटर को हमने क्या कर दिया, डीकम्पोज कर दिया फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू H2 और O2 में। इसी प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, अगर आप सॉल्ट को अलग करना चाहें, सॉल्ट को डीकम्पोज करना चाहें, फॉर एग्जांपल NaCl को अगर आप इसी प्रोसेस के थ्रू डीकम्पोज करना चाहें तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको ये सोडियम एंड क्लोरीन गैस जो है वो अलग होती हुई नजर आएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अगर हम किसी सब्सटेंस को लाइट के थ्रू डीकम्पोज कर रहे हैं तो उसको हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास है AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड, AgCl2। AgCl2 को आप डीकम्पोज कैसे करते हैं, लाइट के थ्रू, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जब सिल्वर क्लोराइड को आप ऐसे ही धूप में रख देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको धूप में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है कि हमें मिलता है 2Ag एंड प्लस Cl2। सिल्वर एंड क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। बिल्कुल सेम प्रोसेस में आप AgBr2 को भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो आप जब AgBr2 को करते हैं लाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज, वेरी सॉरी चौक बहुत छोटी थी। तो लाइट के थ्रू जब डीकम्पोज आप करते हैं तो ये सेम वे में Ag अलग हो जाता है एंड Br2 का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिएक्शन आपको याद रखने की इसलिए जरूरत है, इस रिएक्शन का यूज हम जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें करते हैं। तो ये क्वेश्चन अगेन आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा इसको। तो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। आज हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।